गुड मॉर्निंग। 21 ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, जो कि आज आप लोग को बुक से 5.2 शुरू होगा। जो कल हम प्रथम सिद्धांत से केवल हम फॉर्मूला लिखवाए थे। जब आपका सवाल मिलेगा तो उसमें सवाल बनेगा। तो देखिए एक्सरसाइज आपका 5.2 एक्सरसाइज कितना 5.2 आपका लेसन शुरू हो रहा है, जो कि शुरू से पढ़ाया जा रहा है, जो कि कैलकुलस बेस पर आधारित है। चूँकि 4 दिन पहले वाले क्लास में पूरा कंसेप्ट वही कंसेप्ट समझा दिया गया है और फार्मूला लिखवा दिया गया है। अब देखिए पहला आपका सवाल है कि साइन पहला आपका सवाल है साइन x² + 5 का अवकलज ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल है कि साइन कोष्ठ में है x² + 5 का अवकलज ज्ञात करना है। तो हम क्या बताए थे, ऐसे रूट आप लोग कोष्ठ वाला बता चुके हैं, लेकिन समझिए क्या बताए थे। सबसे पहले आपको लेत मानना है, लेत y मान लीजिए। लेत y कितना मानिएगा, ये साइन x² + 5। उसका क्या बताया गया था कि इसका अवकलज करना है। तो क्या लिखिएगा, dWr to x बोथ साइड्स, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx d sin x² + 5 × dx। बताया गया था कंसेप्ट कि अगर कोई चीज़ कोष्ठ में रहती है उसको नीचे ले आएंगे, फिर इसको ऊपर जाके आपका अवकलज ज्ञात करेंगे। तो वही चीज़ वही रूल पर हम बनाने जा रहे हैं। dy क्या हो जाएगा आपका, dx d sin x² + 5 d x² + 5, फिर नीचे से इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। चूँकि ये रूल होता है, चूँकि पिछले वाले क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि जब कोष्ठ वाला रहेगा तो कैसे बनेगा, स्क्वायर वाला रहेगा तो कैसे बनेगा। तो ये देखिए, ये कोष्ठ वाला आपको नज़र देखा, ये आपको कोष्ठ वाला है। तो हम क्या बताएंगे कि कोष्ठ वाला नीचे आएगा, फिर नीचे से क्या जाएगा, यहाँ पे इसका अवकलज होगा। चूँकि चर के सापेक्ष अवकलज करना है। तो ये यहाँ आएगा तो फिर इसके मान में कुछ परिवर्तन होगा, नहीं तो इसके मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इतना, ये कोष्ठ में इसको नीचे है, फिर इसके ले जाके ऊपर हम अवकलज ज्ञात करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, dy/dx साइन का कॉस, ये जैसे कि तैसे कोष्ठ में जैसे कि तैसे रहेगा। अब इसका अवकलज ज्ञात किया जाए, dx² / dx + d5/dx, यानी आपका हो जाएगा dy/dx cos x² + 5। x² का अवकलज आपका हो जाएगा 2x, अब 5 बचा है, इसका अवकलज 0, यानी 2x में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा, केवल 2x। यानी आपका आंसर जो इक्वल क्या आया, dy/dx का आंसर इक्वल क्या आया, 2x × cos x² + 5। ये पहला सवाल का आपका आंसर हो चुका है। अब नंबर 2 सवाल समझिएगा लोग। पहले सवाल के जो भी विद्यार्थी को दिक्कत होगा वे कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। फिर एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कैसे बनाए। सबसे पहले इसको लेत मानेंगे y या fx, जो मानिए इतना। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका लेसन से शुरू है। 5.2 का पहला सवाल है, NCERT बुक से पढ़ा रहे हैं। तो लेत y इतना हो गया। अब देखिए यहाँ x है, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे। यहाँ जो रहेगा उसके सापेक्ष आप लोग को जाना पड़ेगा। तो हम क्या बताए थे, dWr to x बोथ साइड्स। इसका हिंदी क्या हुआ, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, यानी dy/, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, d sin dx इसके सापेक्ष हुआ, ये जैसे कि तैसे हो गया। अब हम कुछ रूल बताए थे, कुछ कंसेप्ट बताए थे कि चलिए अगर कोष्ठ वाला रहेगा तो कैसे बनाना है, स्क्वायर वाला रहेगा तो कैसे बनाना है, रूट वाला रहेगा तो कैसे बनाना है। तो देखिए dy/dx हो जाएगा d sin, जितना कोष्ठ में रहेगा इसका रूल होता है कि अगर कोई चीज़ कोष्ठ में है तो उसको हम नीचे लेके आएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये x² + 5 है, इसको नीचे लेके आएंगे, फिर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे जब अवकलज आपको ज्ञात करना होगा। तो
फिर इसको ऊपर ले गए और dy बाई डी एक्स लिखे। अब चलिए साइन का फार्मूला हम कल भी लिखवाए और पहले ही क्लास में हम फार्मूला लिखवा चुके हैं और कल फिर दोहरा के फार्मूला, जिसको दिक्कत हो रहा होगा, फिर हम कल फार्मूला लिखवाए थे। तो साइन का क्या हुआ, कॉस है, पूरा एक्स का वैल्यू है, यानी पूरा क्या आपका एक्स, कॉस एक्स होता है तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर हम इसका जब अवकलज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होता है 2x, 5 क्या है अचर राशि है, अचर राशि का अवकलज क्या होता है 0 होता है, तो 2x में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2x यहाँ पे आ गया है, ये जैसे कि तैसे। ये पहला सवाल का आपका आंसर हो चुका है। और नंबर 2 सवाल समझिएगा लोग, नंबर 2 सवाल इसी बेस पर है, इसी बेस पर आधारित है। देखिए नंबर 2 सवाल, ये आपका पहला सवाल का आंसर हो चुका है। नंबर 2 सवाल समझिएगा लोग। नंबर 2 आपका सवाल है कोष्ठ में साइन एक्स है। नंबर 1 जैसे बना है उसी पर ये आपका सवाल है, नंबर 2 सवाल। तो हम क्या बताएं आपको कि सबसे पहले आप लेत मान लीजिए, लेत y हो गया, y cos इंटू साइन एक्स। यहाँ x है तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष ही अवकलज ज्ञात करेंगे, ना कि थीटा के सापेक्ष। वह जो रहेगा उसके सापेक्ष आपको जाना पड़ेगा। तो हम क्या बताएं, लिखिएगा डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड्स। क्या लिखिएगा, डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड्स, यानी डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। फिर वही रूल वाला जो पहले अभी हम नंबर 1 सवाल बताए उसी पर इसी पर है। देखिए डी कॉस साइन एक्स इंटू क्या डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब क्या लिखिएगा, डी कॉस साइन एक्स, जितना कोष्ठ में रहेगा उसको क्या कीजिएगा लोग, नीचे लेके आना पड़ेगा। कोष्ठ में से हटाकर साइन एक्स हो गया, फिर इसको ऊपर लेके जाइए, डी साइन एक्स बाई क्या हो गया, डी एक्स हो गया। आपका डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। कॉस का क्या अवकलज हम बताए हैं, माइनस साइन हो गया। एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये नंबर 2 सवाल का आंसर हो गया। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, क्या कीजिएगा कि लेत वाई मान लीजिए। अभी हम जैसे 1 नंबर सवाल बताए हैं वैसे नंबर 2 सवाल बताए हैं, वैसे वही बेस पर है। यहाँ भी कोष्ठ है तो हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कि जो कोष्ठ में रहेगा उसको नीचे लेके आएंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो वही चीज़ हुआ है, कॉस का क्या हो गया है, माइनस साइन हो गया है। ये जैसे कि तैसे हो गया, साइन का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। ये नंबर 2 सवाल का आंसर हो गया। अब नंबर 3 सवाल आप लोग समझिएगा। नंबर 3 आपका सवाल है, इसी बेस पर है, इसी बेस पर आधारित है। तो चलिए नंबर 3 सवाल देखा जाए। साइन ए एक्स प्लस बी है। क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी है। सबसे पहले क्या मानिएगा, लेत वाई मान लिया जाए। क्या माना जाएगा, लेत वाई मान लीजिए। वाई आपका साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। क्या हो गया, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। एफ एक्स भी मान सकते हैं लेकिन लेत वाई मानिए, इजी रहेगा। अब क्या कीजिएगा, इसका अवकलज ज्ञात किया जाए, डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ सेट्स, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और डी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। लाइन और बढ़ी है, चूँकि ये कोष्ठ में आपको दिखाई दे रहा होगा। कोष्ठ वाला जब तक नीचे नहीं आएगा अब तक ले इसका अवकलज ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स डी साइन
ए एक्स प्लस बी, कोष्ठ वाला नीचे लेके आना पड़ेगा, जो कि हम जैसे 1 नंबर सवाल बताए, 2 नंबर बताए, ऐसे ही 3 नंबर सवाल है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, फिर गुना दिया जाएगा बीच में, इसको ऊपर लिया जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन का क्या होता है, साइन का अवकलज आपका कॉस, क्या होता है, कॉस। और ये कॉस यानी कि एक्स है, तो एक्स का वैल्यू जब भी हम साइन एक्स का अवकलज करते हैं कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलज करते हैं माइनस साइन एक्स होता है। तो यह एक्स जैसे कि तैसे रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी का बी हो गया, कॉस एक्स प्लस बी का बी हो गया। अब देखिए इसका हम अवकलज ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा, ये एक क्या है आपका अचर राशि है, तो ये बगल में आ जाएगा, किसके सापेक्ष अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। तो डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस, अब बी के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा, तो डी बी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, यानी आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये कॉस ए एक्स प्लस बी का एक्स प्लस बी, और डी एक्स बाई डी एक्स का अवकलज क्या होता है, एक होता है। एक में हम ए से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, ए। बी क्या है, एक अचर राशि है, अचर राशि का अवकलज क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 0। ए में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, केवल ए रहेगा। तो एक रेन और बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए में 0 जोड़ेगा तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये नंबर 3 सवाल का आपका आंसर हो गया, जो कि 5.2 पर आ रहे हैं। अब देखिए नंबर 4 सवाल कैसे बना है। देखिए 3 तक आपका सवाल ओके हो गया है, नंबर 4 समझिए सवाल। एक्सरसाइज 5.2 का नंबर जो 4 सवाल है वो भी सवाल है। क्या सवाल है, भी सवाल है। आपका सवाल है सेक कोष्ठ है, टेन है, फिर कोष्ठ है, फिर रूट एक्स है, फिर बंद है कोष्ठ, फिर बंद है कोष्ठ, यानी आपकी डबल कोष्ठ वाला काम करना पड़ेगा। तो हम अब आप लोगों को बता चुके हैं कि कोष्ठ देकर घबराना नहीं है, जैसे भी कहे, जैसे कोष्ठ वाला बनाए हैं वैसे इसको ही बनाएंगे। भाई कोष्ठ तुरा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या मानिएगा, लेट वाई मान लीजिए। तो वाई आपका सेक कोष्ठ है, टेन हो जाएगा, फिर रूट एक्स हो जाएगा, फिर ये इतना कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब किसके सापेक्ष अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। तो क्या लिखिएगा, डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइज, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी सेक टेन है, रूट एक्स है, फिर रूट एक्स, फिर इतना बाई डी एक्स। चलिए इसके आगे हम बनाते हैं, कैसे इसको कोष्ठ बाई कोष्ठ कैसे तोड़ा जाएगा इसको समझना है। खूब आराम से समझिएगा, चाहे जितना भी बड़ा कोष्ठ दे, 3 4 5 4 2, चाहे जितना बड़ा कोष्ठ दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोष्ठ का काम होता है वैसे आप लोगों को कोष्ठ का काम करना है। तो देखिए डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, डी सेक टेन है, रूट एक्स, फिर बंद। आपकी क्या करेंगे, ये इसको लाएंगे, किसको, पूरा जितना कोष्ठ में है उसको पूरा नीचे लेके आइए, यानी टेन है और रूट एक्स है, फिर इतना है। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये कोष्ठ हटा देंगे, क्योंकि कोष्ठ बारी बारी से तुरना है। तो पहले इसको तुरा जाएगा तब इस कोष्ठ को तुरा जाएगा। तो जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए डी टेन रूट एक्स, फिर अब इसको लेके आइए रूट एक्स, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी डी रूट एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यही आपका मेन है, यही एक लाइन मेन इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी पर आपका पूरा बेस है कि कोष्ठ बाई कोष्ठ आपको तोड़ना है। क्या करना है, कोष्ठ बाई कोष्ठ आपको तोड़ देना है सवाल, और कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले ये जो कोष्ठ है, जो बड़ा कोष्ठ है उसको तोड़िए, फिर छोटा वाला कोष्ठ को तोड़िए, अपने आप ये सवाल हल होते जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से समझाएंगे, लेकिन इसको आगे फिर समझिए कैसे हम बना रहे हैं। तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। आपको पता है कि सेक एक्स का अवकलज
सेक एक्स का अवकलज क्या होता है, टेन एक्स, सेक एक्स इंटू क्या होता है, टेन एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक है पूरा जानिए कि एक्स का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, पूरा एक्स का वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स का वैल्यू है जैसे कि तैसे लिखिए, टेन ये रूट एक्स का एक्स, सेक एक्स इंटू क्या होता है, टेन एक्स होता है, फिर इंटू टेन एक्स का वैल्यू है जैसे कि तैसे लिखे, ये टेन हो गया, ये रूट एक्स हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। अब इसका अवकलज किया जाए, टेन एक्स का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स होता है। मैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, हमारा रूट एक्स है तो रूट एक्स लगा दिया गया। आपको अगले दिन हम बताया था कि रूट एक्स का अवकलज कीजिएगा तो कितना होगा, 1/2 रूट एक्स। केवल एक लाइन में पढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा नंबर 400 का। तो ये हो गया dy बाई क्या हो गया, dx हो गया, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ये नंबर आपका 4 सवाल का आंसर हो चुका है। नंबर 4 सवाल आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी भी यही क्वेश्चन है। फिर एक बार समझा दे रहे हैं कि कैसे इसको बनाया है। चाहे क्वेश्चन जितना इस बेस पर आपको सवाल अगर मिल जाए क्वेश्चन बाई क्वेश्चन के रूप में, तो आप कैसे बनाइएगा। आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपके इंटरमीडिएट का सिलेबस बदलाव कर चुका है। चूँकि अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो ये बेस पर पूछेगा, वो ये सवाल नहीं पूछेगा तो इस बेस पर हो सकता है क्वेश्चन हमसे पूछ दे। तो आप बनाइए कैसे, वहाँ सेक है तो मान लीजिए कि वहाँ दे दे साइन, फिर वहाँ कोड दे दे, फिर और भी कुछ दे दे, तो इससे घबराना नहीं है। जैसे हम बताएं उसी बेस पर आपको बनाना है। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लेट वाई मान लीजिए, लेट वाई इतना हो गया, किसके सापेक्ष अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। तो DWR2x बोथ साइड्स, यानी हो जाएगा dy बाई dx, डी सेक जैसे कि तैसे हो जाएगा। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो dy बाई dx, डी सेक हम क्या बताएं, जो कोष्ठ में रहेगा उसको नीचे लेके आना है। क्या करना है, जो कोष्ठ में रहेगा उसको आपको नीचे लेके आना है। तो पूरा कोष्ठ में कितना है, 10 इंटू रूट एक्स है, तो ये पूरा को नीचे लेके आ जाइए, पूरा को नीचे लेके आ जाइएगा तब इसके मान में कुछ परिवर्तन होगा, यानी सेक के मान में कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि चर के साथ हम अवकलज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि tan जो है और इसको हटाएंगे, ये यहाँ से यहाँ कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर इसको ऊपर लेके जाइए अवकलज करने के लिए, तो क्या होगा tan रूट एक्स, लेकिन क्या रहेगा, रूट एक्स जो रहेगा कोष्ठ में रहेगा। फिर इसको रूट एक्स को नीचे लेके आ जाइए, फिर इसको ऊपर लेके जाइए, तो रूट एक्स बाई डी एक्स। चूँकि अब आपका हो जाएगा सेक एक्स का अवकलज क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। तो सेक का सेक है पूरा जानिए कि एक्स का वैल्यू है, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। तो सेक इंटू सेक एक्स हो गया, इंटू क्या होता है 10x, फिर 10, फिर एक्स का वैल्यू जैसे कि तैसे हो गया। चूँकि सेक का हम अवकलज किए हैं तो सेक एक्स इंटू 10x हुआ है। फिर हम 10x का जब अवकलज याद कीजिए क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स यानी एक्स का वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स हो गया। और रूट एक्स का जब अवकलज याद कीजिएगा क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी dy बाई dx हो गया। इसको केवल सजा दीजिए, आपका नंबर 4 सवाल का आंसर हो जाए, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम कल आज 4 तक बताएंगे, कल आपका 5/2 ओके हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका पूरा हम सवाल 10 गो सवाल है 5/2 का, आज 4, कल 6 पूरा सवाल आपका ओके कर देंगे। ठीक है, जिसको भी जो विद्यार्थी को दिक्कत होगा वे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई होगा तो उसके जो क्वेश्चन जो कठिनाई होगा उसका सॉल्व हो जाएगा, जो कि कल हम आगे इसके बताएंगे। 4 तक हो गया, कल हम 5 से लेकर 10 के बीच में आपको सवाल बताएंगे।